भारत आ जाएं, सही, उनका इतना अच्छा नेटवर्क है और उन्होंने ही बना के हमें दिया था ये नेटवर्क। हम उसी लाइंस पे जो ट्रैक्स हैं, उसी लाइंस पे जो है हम धड़ाधड़ ट्रेनें चलाते हैं, लेकिन हमारे से चलती ही नहीं है। सही चलती और नहीं। वही ट्रैक जो है इंडिया में उन्होंने अपग्रेड, देखें मॉडर्नाइजेशन होनी वैसे चाहिए। आपस की बात है, जब पाकिस्तान तकसीम हुआ है तो मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में 95% ट्रैक था और मौजूदा इंडिया के पास सिर्फ 5% था। जी, और उन्होंने ये बताएं कि वो उन्होंने कभी ट्रेन का पता है उन्हें? नहीं, वो कहते हैं अभी वो बैठे हैं रेलवे के अंदर, जब वो वजीर बनने के बाद वो बैठे हैं। रईस साहब 2.5 साल हुकूमत ने कहा दिया, उसके बाद कि जी मुझे तो पता ही नहीं था, कुछ पता भी ही नहीं था, तो वजीर उन्हें भी अब उनके पता वैसे ही लगना होंगे। शुरू हो गया है। उसके बाद भारत आ जाएं, सही, उनका इतना अच्छा नेटवर्क है और उन्होंने ही बना के हमें दिया था ये नेटवर्क। हम उसी लाइंस पे जो ट्रैक्स हैं, उसी लाइंस पे जो है हम धड़ाधड़ ट्रेनें चलाते हैं, लेकिन हमारे से चलती ही नहीं है। सही चलती और नहीं। वही ट्रैक जो है इंडिया में उन्होंने अपग्रेड, देखें मॉडर्नाइजेशन होनी वैसे चाहिए। आपस की बात है, जब पाकिस्तान तकसीम हुआ है तो मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में 95% ट्रैक था और मौजूदा इंडिया के पास सिर्फ 5% था। जी, और उन्होंने उसको इलाज करके कहाँ पे पहुंचा दिया है। और हमारे यहाँ ट्रैक सुकड़ा है, कुछ बड़ा नहीं है। साहब हमारे असल में ना जी वो चोरी बहुत हो गई। वो असल में लोहा था, उसमें यह था जी कि हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं, दोस्त क्या कहें उनको, वो बेचारे, उनको मसला था जी कि उनको नौकरी नहीं मिली, तो उन्होंने कहा जी ये रेलवे लाइन ही ट्रैक चोरी करें और ये बिक जाएगा। वो बेच देते थे। सिर्फ इतना मसला रही साहब कि हम अगर चाहते हैं पाकिस्तान को वाकई नीयत से, दिल से चाहते हैं, दिमाग से भी चाहते हैं कि हमने इसको बेहतर करना है, तो एक ट्रेन रही साहब, ये सिर्फ हम क्यों जोर देते हैं? हमें क्या, हम चाइना तक ट्रेन नहीं चला सकते? क्या हम बाकी मुल्कों में ट्रेन नहीं जा सकती हमारी? क्या हम कोई ना कोई तरीका लगा के पूरी दुनिया तक एक्सेस जहां जहां हम कर सकते हैं? आपने रही साहब अपने मुल्क में ट्रैक बिछाने हैं ना, आपने कोयटा तक ट्रैक बिछाना है ताकि आप वहां से निकल कर ईरान की तरफ चले जाएं। ईरान से आगे कोयटा से आप पार करेंगे तो वो मैंने तो नहीं बिछाना ट्रैक, ट्रैक तो उनका है। तो भाई हम सिर्फ वहां पे गाड़ियों का बंदोबस्त इस तरह कर लें, हम इन बहस में ना पड़े जी कि वो फलां इंजन रईस साहब ने खरीदा था वो ठीक नहीं है, या भट्टी साहब ने खरीदा था वो ठीक नहीं है, खान साहब ने खरीदा वो ठीक नहीं है। हम सिर्फ ये कर लें कि हम एक कमिटमेंट के साथ सारे आ जाएं जी कि हमने ये काम करना है और ये काम सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। तो रईस साहब कोई मजाका नहीं है, कोई वो दिल्ली कोई दूर नहीं है जी, दिल्ली बहुत करीब है, हम ये कर सकते हैं। माजी में ईरान से हमें बसें आई थी, आपको याद होगा, हम बहुत छोटे होंगे, वॉल्वो बसें आई थी ईरान से, हमें तोहफा मिला था, तो हमने उनका क्या हाल किया था। तो अभी भी मुझे सिर्फ ये, मैं इसलिए ये बात बीच में जिक्र किया है कि अब वो जिस तरह फरमा रहे हैं जी कि ये वहाँ से ट्रेन हमें आनी है, और रेलवे वाले, रईस साहब देखें रेलवे वाले जो रेलवे है ना, वो रियासत के अंदर रियासत है, वो क्यों काम करेंगे हमारे लिए? उनको पता है जी कि सुबह 8 बजे आना है, उनका एक नंबर लग जाता है वहां पे, हाजिरी लगी, नंबर टांगते हैं जिसको कहते हैं, और शाम को 4 बजे वो नंबर उतार देते हैं कि जी 12-8 घंटे पूरे हो गए, हम वो गए। वो क्यों करेंगे काम रही साहब? उनको तो काम करना पड़ेगा। अगर ये ट्रेन आ जाएगी, ये जैसे फरमा रहे हैं कि जी हफ्ते में एक ट्रेन कम से कम चलनी चाहिए, वैसे तो रोज चलनी चाहिए। पूरी दुनिया में टर्की जो है वो वाहिद एंट्रेंस है यूरोप की। आप टर्की तक अपना सामान किस तरह पहुंचा दें तो इसका मतलब आपने यूरोप पहुंचा दिया है। अगले 48 घंटे में यूरोप के किसी मुल्क में आप चाहें 24 घंटे में पहुंचा सकते हैं रही साहब। वो तो आप बॉर्डर पार करें, उसके बाद आप जिधर मर्जी चले जाएं। आपने फ्रांस जाना है, आपने वहां पे रोमानिया एंटर हो, रोमानिया से परे हंगरी है, हंगरी से परे वियना है, और सीधा पेरिस। आप जहां जाना चाहें फ्रांस तक, आप बिल्कुल इजी एक्सेस है। लेकिन मसला ये रही साहब, उसके लिए नीयत चाहिए, तो नीयत हमारी है नहीं है। नहीं, उनके चेहरे से कभी दिखाई नहीं देता नीयत खराब है कि तबीयत खराब है। रही साहब अब आप बात ये है कि हम क्यों ये काम करेंगे। मामला ये है रही साहब कि पूरी दुनिया में जो अमीर तरीन मुल्क हैं वो सारी अपनी जो बारबरदारी है, माल बरदारी है और जो तजारत है वो ट्रेन के जरिए करते हैं। सही। अगर वो सी रूट नहीं होता, अब अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, मसलन एक ही टाइम के अंदर आप एक कोने से चलें दूसरे कोने तक जाते जाते आपको 12 घंटे की फ्लाइट्स भी गई हैं। सही। लेकिन वो भी ट्रेन का सहारा लेते हैं। अपना अनवर भाई कि चाइना से तुर्की तक ये बेसिकली इनिशिएटिव है, ठीक है ना? ज़ाहिर है वो कुव्वतें जो सी पैक के खिलाफ सरगर्म अमल हैं और दिन रात उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, वो तो अपनी जगह पे सरगर्म होंगे भी। हमारे मशरकी हमसाया को भी बहुत तकलीफ है, वो भी सरगर्म होंगे। लेकिन मेरी ये पूछने की बात है कि हवेलियां तक तो ट्रैक है, आगे हम सिर पे चुक के ले जाएंगे कंटेनर? देखें, ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि चाइना से अगर कार्गो इनिशिएट हो रहा है या और वहाँ तक ट्रैक नहीं है, और चाइना के अंदर तो ट्रैक है,
नहीं, हमारा वहां तक नहीं है। हमारा वहां तक नहीं है। कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी ये है कि पाकिस्तान कस्टम जो है उसने आज तक कभी भी ट्रांजिट रूल्स नहीं बनाए। हमारे पास अफगान कार्गो के अलावा किसी भी मुल्क के लिए कोई कानून मौजूद है, रूल मौजूद नहीं है। अच्छा, कानून के अंडर जो रूल। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले